नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त पॉपअप को देख सकते हैं, लेकिन अब पॉपअप आएगा क्या, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी शायद नहीं है, या शाम तक आ जाए। पॉपअप मतलब ये डेट या टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं है कि कितने बजे आएगा। और एक चीज है कि ऐश सर जो उनकी फीलिंग होगी या वह जो चीजें हम सभी लोगों को शेयर करना चाहते हैं, तो वही सारी चीजें वहां पर हम लोगों को दिखेगी। जैसे कि लास्ट टाइम पर हम जीत गए, विनिंग विनिंग है ना, इस तरीके का मैसेज पॉपअप के जरिए से हम लोगों को मिला। हम लोगों ने देखा, काफी लोगों ने अपना अपना गैस लगाया कि यह था, यह था, यह था, क्या था। काफी लोगों ने अपना अपना एक अंदाजा लगाया क्या था, लेकिन जो मेरे समझ में आया मैंने वो बताया। बाकी जिसके जो समझ में आए वो अपना शेयर करें। भाई ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऐश सर ने केवल एक ही अल्फाज लिखा था उन्होंने, और कोई भी चीजें शेयर नहीं करी कि हमने किस चीज में जीत हासिल की है। अब हो सकता है कि जो ये पॉपअप आने वाला है उसमें भी इस तरीके से कुछ क्लियर कट ना हो, और हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये मामला क्या है या कैसे है, ये पॉपअप आने के बाद ही कुछ हम लोग अंदाजा या गैस कर सकते हैं। बाकी बातें बहुत प्रकार की हैं। किसी का कुछ अंदाजा है, किसी का कुछ, कोई कुछ भी पूछ लेता है कि कब एलएचए होगी, तो भैया क्या बताया जाए। एलएचिंग की डेट किसी को नहीं पता है, केवल ऐश सर ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं, कि उन्होंने प्लान क्या किया है और किस तरीके से वह एलएचए करना चाहते हैं, किस डेट में, किस प्रकार से, किस तरह से। और रोज की तरीके से कल भी वेबिनार हुआ माटी और कृष्ण का, उसकी कुछ चीजें अभी हम आपको बताएंगे। और हो सकता है कि अगर पॉपअप आ जाएगा तो एक वीडियो और आपके सामने पेश की जाएगी, और या तो इसी का जैसा भी होगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मशरूफियत रहती है। हम अपने ही काम से मशरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं। इस वजह से मैं केवल एक ही वीडियो बना पाता हूं और ज्यादा नहीं। तो उसमें यह बातें हुई कि इस तरह कंपनी की अवधारणा का निर्माण, मतलब कि नींव किया गया था, नींव डाली गई थी। यानी कि ऐश सर ने पूरी कंपनी को उठान और अल देने की अवधारणाएं पर बनाया था, यानी लोगों की, मतलब कि कामयाबी फायदा है ना, इस तरीके का अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल से, यह पहले दिल से ही था। वह एक था, कुछ सप्ताह कठिन रहे। उन्होंने मुझे बताया कि जो रिजल्ट है बहुत बड़ा था, लेकिन इससे बहुत अच्छी चीजें सामने आई। वह कभी हार नहीं मानता मिस्टर ऐश, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। कुछ लोग हैं जो शायद, और इसलिए मुझे बात करना पसंद है। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बस सोचा, या सब आपके दिमाग में है। हाँ, या सब आपके दिमाग में है, लेकिन अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो यह वास्तविक, यानी कि काल्पनिक होता है। वास्तविक यानी कि एकदम साक्षात, जिसको कहा वास्तविक है, भले ही यह किसी और के लिए वास्तविक ना हो, यानी कि हकीकत ना हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम एक बनाने जा रहे हैं। दुनिया में इसका जो असर है बिल्कुल पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि हमें इसका कोई भी अंदाजा है या कितना पावरफुल होगा। और मैं हकीकत में एक बात नहीं चाहता था। अगर मैं शेयर कर सकता हूं तो क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे अब सब कुछ ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। दिमाग पर दिमाग मर चुका है। मुझे जाने दो। 6 महीने बाद वे फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि वे उन लोगों की आशाओं, यानी उम्मीदों और सपनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कमजोर हैं, किस्मत वाले, यानी भाग्यशाली। लेकिन ऐश ने कम भाग्यशाली यानी किस्मत वाले लोगों के लिए यह एक व्यवसाय बनाया है। यह उनके लिए डिजाइन किया गया है। सुनो, अगर आप इस बिजनेस में नहीं हैं तो संभवतः संभावना है आप उन 99 से लेकर 99% लोगों में से एक हैं जो असफल हैं, यानी कि कामयाब नहीं है। आप असफल होने जा रहे हैं। मैंने कल एक वेबिनार में कुछ बात उठाई थी, मुझे याद नहीं है, और मैंने कहा था, यानी ये जो एक अल्फाज आया है, मैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन हूं कि आप असफल होने जा रहे हैं कि इसमें होगा शायद आप सफल होने जा रहे हैं। ये जो हिंदी इसका ट्रांसलेट किया है, शायद थोड़ा सा इनमें मिस्टेक हुई होगी। चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने सफल होने के लिए बोला है। कामयाब, ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्ति के पास, शायद आगे व्यक्ति के पास, मुश्किल से अगले व्यक्ति के पास नहीं, यानी कि
हम लोग एक एक करके लोगों तक और अधिक लोगों तक इन चीजों को बताएंगे। अगर हमको पसंद आएगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि एक जमाने में टिकटॉक आया हुआ था, हम लोगों ने देखा, मजा पाया, उसमें रील्स ये वो फलाना डमा का है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखा, अच्छा लगा, हमने लोगों को शेयर किया, बताया और कहा कि आप भी इसको लॉर्ड करिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें जैसे चैट जीटीपी या अदर अदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक जमाना था जब मैं यूज करता था फेसबुक, तब केवल कंप्यूटर लैपटॉप पर ही चलता था। तब तो केवल डेस्कटॉप ही चलता था, ज्यादा लैपटॉप भी नहीं था, बहुत कम आबादी थी। तब मोबाइल में फेसबुक नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों ने स्मार्टफोन, एंड्राइड फोन, ठीक है, इस तरीके से लोग लेना चालू किया, तब एक दूसरे को लोग नसीहत देने लगे, अरे एफबी पे अकाउंट नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो इस तरीके से फिर व्हाट्सएप का जमाना आया, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के डेट में भी अगर आप किसी को बोले कि मैं वह चीज या वो डिटेल या वो फोटो या कोई भी चीज व्हाट्सएप कर दूंगा, और सामने वाला अगर व्यक्ति बोले कि नहीं मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता, तो जितने लोग वहां बैठे रहेंगे सबके सब उसके ऊपर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो ये था मामला, पहले मामला क्या था कि हम लोग यूज करते थे एक दूसरे के कहने से, और आज की डेट में वो बन गई है जरूरत। आज के डेट में व्हाट्सएप जरूरत बन गई है, टेलीग्राम जरूरत बन गई है। तो कुछ इसी तरीके का अगर मामला आया तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उतनी ये नहीं जानकारी कि वह प्रोडक्ट क्या यूज करेगा। भाई जब व्हाट्सएप का जमाना था, जब पहली बार कुछ इस तरीके का कि प्राइवेट मैसेज पर्सनली लोगों को आप भेज सकते हैं, तो जब इसको आना था तब इसने अपनी मार्केट बनाई। लेकिन आज व्हाट्सएप जैसी चीजों का जमाना नहीं है भाई। पहले से व्हाट्सएप है ना, टेलीग्राम है ना, तो अब जिस चीज का दौर आने वाला है वो चीज होनी चाहिए, एकदम नई चीज इजाद होनी चाहिए, तब ये बहुत तेजी से वायरल होगा। और भी काफी चीजें हैं, अब ये आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एस सर क्या लेकर के आ रहे हैं। क्या वे कृष्ण को फोन नहीं करते? अरे क्या हो रहा है, मैंने 2 बार भुगतान किया और मैं अभी भी नहीं बना रहा हूं। $1 मिलियन प्रति माह, फिर वह कहां है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई, और जो मुझको मुनासिब लगा, अच्छा लगा कि हां आप तक यह बात पहुंचाई जाए, या जो भी है बेहतर, जिससे आपको भी अच्छी थोड़ा सा फीलिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? फीलिंग हो चाहे ना हो, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हकीकत में सबसे बड़ी चीज कि आप पॉजिटिव बने रह, बस ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप पॉजिटिव बने हैं तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, और आप सफल हैं, यह आप समझ लें। पर यह है कि थोड़ा सा मामला बिल्कुल अनकरीब है। इसमें कोई दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।